यहाँ पे आते यार जो तबाही मुझे दिख रही है ना, इसको मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ। ये जो देख रहे हो ना अभी होल्स, ये सब गोलियों के निशान है। ये नीचे देखिए भाई सीवरेज लाइन। ये भाई देखिए एक बिल्डिंग का यहाँ पे पिलर था। आई थिंक ये जो टनल है ये रेबल्स के द्वारा ही बनाई गई थी और काफ़ी लंबी है। मेरा आगे जाने का मन नहीं कर रहा। जो उमर भाई ने मुझे बताया वो बात मुझे सही लगी और अब मैं वापस जा रहा हूँ इस एरिया से। यहाँ पे है ना माइंस बिछी हुई है और ये बात भाई मैंने लिटरली सोची ही नहीं थी। गुड इवनिंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज सीरिया में है मेरा तीसरा दिन और अब तक सीरिया में आपने जो मैंने चीज़ें दिखाई वो आपको एकदम नॉर्मल टाइप की चीज़ें दिखी होंगी कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी लाइन पे आ रही हैं और डिस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग मैंने अभी तक एक भी जगह कवर नहीं की थी। मेरा मेन फोकस अभी तक सीरिया के कल्चर और जो रीसेंट चेंजेस हुए हैं उनके ऊपर था। लेकिन पिछले 15 सालों में सीरिया ने जो झेला है उसके ऊपर अभी तक मेरा फोकस गया नहीं था। वैसे अभी भी मैं दमस्कस में ही हूँ, द कैपिटल ऑफ सीरिया, और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ दमस्कस का एक ऐसा एरिया जो एक टाइम में बफर जोन बना हुआ था बिटवीन रेबल्स एंड द असद रिजीम। और आज मैं उसी एरिया को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ जहाँ पर असद रिजीम के दौरान पूरे एरिया को इतना तहस नहस कर दिया गया था कि उस एरिया की 80 से 90% जो हाउसेस थे, बिल्डिंग्स थे, वो एकदम रबल्स में कन्वर्ट हो गई हैं भाई, एकदम तहस नहस हो गई हैं। और वहाँ पर लगभग 2000 साल पुराना एक ज्यूइश सिनेगोग था, सिनेगोग बोले तो जहाँ पर ज्यूइश लोग पूजा करते हैं। आप ज्यूइश टेंपल बोल लीजिए या ज्यूइश चर्च बोल लीजिए, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो उसे सिनेगोग बोला जाता है। उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। रेबल्स बोलते हैं कि असद गवर्नमेंट ने किया, असद गवर्नमेंट बोलती थी रेबल्स ने किया है। किसने किया, क्यों किया, ये अभी तक नहीं पता है। लेकिन जो जोबार है वो एक काइंड ऑफ बफर जोन था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रेबल्स, और दोनों ने उसके ऊपर दबा के बमबारी की और वो एरिया एकदम तहस नहस हो चुका है। और अभी मैं उसी एरिया के अंदर जाने वाला हूँ। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है दमस्कस की ओल्ड टाउन, जो ओल्ड दमस्कस था या है। और अब यहाँ से मैं टैक्सी पकड़ के उस एरिया की तरफ जाने वाला हूँ। टैक्सी आएगी क्या इधर? आएगी तो रुकवाते हैं यार। आई थिंक ये आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लेकिन पता नहीं है किधर जा रहा है। आगे एक टैक्सी तो है, उस टैक्सी वाले भाई से बात करते हैं। अगर वो जोबार की तरफ जाएंगे तो उसी को लेके चल पड़ूंगा मैं। अभी भी जोबार। तो भाई मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ। तो टैक्सी में मेरे साथ हैं खालिद भाई। अयो सिगार? Cigar, yeah. Oh, is it like Syrian cigar or where? No, Captain Black. Captain Black. Yeah. Okay. तो ये खालिद भाई मुझे जोबार की तरफ लेके जा रहे हैं। So Jobar is the area in Damascus which was destroyed during. How is it now? Still like same? Still destroyed. Is it destroyed by Assad or the? Yes, by Assad. And why? To make a buffer zone? My English little. Little, okay, no. तो जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, जो असद की रिजीम थी, वो चाहते थे कि बीच में एक बफर जोन हो, क्योंकि अगर दमस्कस फॉल हो जाता तो उनकी रिजीम पहले फॉल हो जाती। इसीलिए भाई कैपिटल इंपॉर्टेंट होती है। कैपिटल को आप हरा दो तो पूरा देश आप जीत जाओगे। फिर एक सेंट्रलाइज फैसले लेने वाले नहीं बचेंगे ना, इसीलिए कैपिटल को भाई सबसे ज़्यादा बचा के रखा जाता है। और अंग्रेज़ों की एक ये स्कीम थी, वो कभी भी है ना कैपिटल, आप देखना जितनी भी अंग्रेज़ों की राजधानी थी पुराने टाइम में, उन्होंने कभी भी कैपिटल को बीच के ऊपर नहीं रखा। हमेशा है ना एकदम कंट्री के बीचों बीच रखते थे ताकि कैपिटल विल बी द लास्ट टू फॉल। क्योंकि पुराने टाइम में भाई नेवल की पावर बहुत ज़्यादा होती थी। अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब तो भाई एयरफोर्स भी आ गए हैं, बाकी बहुत चीज़ें हो गई हैं, मिसाइल के सिस्टम आ गए हैं। लेकिन पुराने टाइम में तो एक नेवल ही थी। तो इस कारण से अंग्रेज़ों ने या फिर कॉलोनियल्स में आप जितनी भी कैपिटल देखोगे सारी की सारी वो लैंड के अंदर ही होते थे। पोर्ट के ऊपर कोई कैपिटल आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगी। भाई सामने जो आपकी बड़े वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके अंदर भी आग लगा के इस बिल्डिंग को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। लेकिन ये बिल्डिंग अभी भी ठीक ठाक है। लेकिन भाई बता रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर कोई रहता नहीं है। लेकिन ये जो मेन बिल्डिंग है इधर, ये वाली बिल्डिंग भाई पूरी तहस नहस हो चुकी है। आग लग के एकदम इसकी हालत ही ख़राब हो गई है। इसकी जो हालत है ये मिसाइल्स के कारण नहीं हुई है, लोगों ने नीचे से इसके अंदर आग लगा दी थी। अच्छा, फ्रंट से भाई पूरी ख़त्म कर दिया। तो भाई अभी उस एरिया के अंदर मैं पहुंच चुका हूँ और ये धीरे धीरे आपको ये हल्का हल्का ना डिस्ट्रक्शन दिखने लग गया होगा। नाउ नो वन लिव्स हियर जोबा? नो, लिटिल all missiles, yes, missile gun, everything, yes. Yes. This is the first time, yeah. Yes.
ये भाई मैं उस जोबान एरिया के अंदर एंट्री कर गया हूँ। All house down. ओके बाय ब्रदर, बाय बाय। तो भाई मैं जोबार एरिया के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे आते यार जो तबाही मुझे दिख रही है ना, इसको मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ। किस तरीके से एक टाइम में बहुत अच्छे अच्छे एरिया यहाँ पे लोग रहते थे यार। आपको ये जो छोटे छोटे निशान दिख रहे हैं, गोलियों के निशान हैं, कोई AK-47 चली होगी, कोई मिसाइल चली होंगी, और किस तरीके से पूरे एरिया को खंडर बना दिया है। कोई नहीं रहता भाई इधर। तो इस एरिया के पीछे की हिस्ट्री क्या है कि भाई जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, असद अपनी कैपिटल को बचाना चाह रहा था और कैपिटल को बचाने के लिए उसको बीच में एक बफर जोन बनानी थी ताकि भाई रेबल्स उसके ऊपर ज़्यादा अटैक ना कर दें। तो उन्होंने दोनों तरफ से, असद ने भी और दूसरी साइड से भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया इस एरिया के ऊपर जोबार के, ताकि बीच में एक बफर जोन बन जाए ताकि जो मेन एरिया है वो सेफ हो। कोई भी आप देख लेना, कोई भी बड़ी पावर होगी ना, वो दो बड़ी पावर के बीच में है ना एक बफर जोन बनाना चाहते हैं ताकि उनके पास एक एरिया बच जाए। अगर एकदम हाथों हाथ कन्फ्रंटेशन हो गया तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। ये एक स्ट्रेटजी होती है जियो पॉलिटिक्स में भी और वॉर्स के अंदर भी। बहुत बड़ा एरिया है भाई ये, और ऐसा ही माना जाता है इस एरिया के अंदर भाई यहूदी लोग रहते थे, ज्यूज़ रहते थे। तो यहाँ पर पुराने टाइम में ज्यूज़ सिनेगोग था, वो भी ख़त्म हो गया, और जो यहूदी लोग यहाँ पे थे वो भी एकदम छोड़ छाड़ के चले गए। इस एरिया के अंदर क्रिश्चियंस भी काफ़ी थे, वो छोड़ के चले गए। और ऐसा नहीं है कि भाई इस एरिया के अंदर मुस्लिम्स नहीं रहते थे। सामने जो आपको दिख रहा है ये एक मस्जिद ही है। अब ये देख लीजिए इस मस्जिद की क्या हालत हो रखी है। जहाँ जहाँ तक आप देखोगे इस टाइप के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कितना नुकसान हुआ होगा, लोग कितने मरे होंगे। हाँ मस्जिद ही है भाई, उधर सामने अरेबिक में लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाओ। ये देखिए कितने बम गिरे होंगे इधर, कितनी क्या क्या चीज़ें हुई होंगी भाई। जहाँ जहाँ आप देखोगे ना आपको डिस्ट्रक्शन दिखेगी। ये सामने देखिए वो मस्जिद उधर था, मस्जिद के साइड में आई थिंक ये मदरसा होगा, वो टूटा हुआ है। सामने एक ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, ये तो कुछ ज़्यादा ही टूट गई है भाई, बिल्कुल ख़त्म हो गई है ये तो। साइडों वाली दीवार, जो ऊपर छत वत थी, मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर कुछ टाइम जो लोग रहते होंगे बचे भी होंगे। ये एक सामने वाली ये बिल्डिंग देखिए आप, नीचे सीवरेज तक भी नहीं बचा है यहाँ पे। ये सीवरेज था, इधर आई थिंक स्कूल होंगे। भयंकर आग लगी होगी भाई उस टाइम पर। 2011 से पहले ये एरिया वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एरिया था। तो जब भाई बहुत बड़े बड़े पावरफुल एंटिटी एक साथ आते हैं और उनके प्रॉक्सी वॉर्स के कारण जो नॉर्मल एरिया होते हैं वो मारे जाते हैं। बड़े नेशंस को कभी भी उनसे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, और ये आप खुद भी देख सकते हो। ये आपके सामने है भाई द डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरिया। और डिस्ट्रक्शन वाइज तो कई लोग ऐसा बोलते हैं ये सबसे लीस्ट डिस्ट्रक्टेड एरिया है। जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तो होम्स और एलेपो में हुई थी, वहाँ पे तो सब ख़त्म ही हो गया था। ये नीचे देखिए भाई सीवरेज लाइन, यहाँ पे केव्स बनी हुई हैं ऐसे। मेरे को डर तो अभी भी लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। काफ़ी बार मैंने ना कम से कम 7 से 8 बंदों से वेरीफाई किया है सेफ़ है ना, सेफ़ है ना। तो भाई सेफ़ तब तक है जब तक दिन है। सनसेट से पहले ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि अकेला बंदा हूँ, मेरे पास कोई गाइड नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे साथ। और कोई भी नॉन सोशल एलिमेंट के लिए ये जगह सबसे बेस्ट है छिपने के लिए और रहने के लिए। एक भी घर यहाँ पे रहने लायक नहीं बचा है भाई, एक भी घर। ये सामने वाली बिल्डिंग देखिए आप, उस साइड जो घर दिख रहे हैं ना उनमें फिर भी ठीक ठाक मरम्मत हो रखी है। आई थिंक उनमें तो लोग रहना भी स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन इस साइड वाला नॉट अ चांस। दूर दूर तक आगे तो जितने तक मेरी नज़र जा रही है हर जगह ऐसी हालत है। ये जो देख रहे हो ना आप ये होल्स, ये सब गोलियों के निशान है। अगर मैं ढूंढने लग जाऊंगा तो आई थिंक 1-2 गोलियां मुझे मिल भी जाएंगी। गोलियां नहीं तो उनके शेल्स मिल जाएंगे। और सबसे गंदी बात पता है क्या है यहाँ पे ना बाहर वालों ने अटैक नहीं किया है, यहाँ पे खुद के बंदों ने खुद के ऊपर ही अटैक कर दिया। सीरियंस ने सीरियंस को मारा है भाई। बाहर वाले तो बस प्रॉक्सी लड़ रहे थे, वो अपने खुद हाथ गंदे नहीं करना चाहते थे, तो सीरिया में बाकी लोगों के हाथ गंदे करवा दिए आपस में लड़वा के। मेरे को तो एक बात समझ में आई है भाई, लोगों को लड़ने के लिए बहाना चाहिए। धर्म जात ये सच में बहाने हैं। अगर आपको एक लगता है कि ये सारे एक धर्म हो जाएंगे तो लड़ाई नहीं होगी,
यहाँ पे देख लो आप, और एक जात हो जाएगी तो लड़ाई नहीं होगी। भाई इंसान की प्रवृत्ति है लड़ना। जो भी पावर में लोग रहते हैं उनको बहाने चाहिए होते हैं, कभी धर्म से लड़वा देते हैं, कभी जात से लड़वा देते हैं, कभी लैंग्वेज से लड़वा देते हैं। अस वर्सेस देम किए बिना उनको कौन पूछेगा फिर। उधर देख लीजिए, उधर मेन दमस्कस शहर है, वो सामने आपको दिखाता हूँ जूम करके। उधर देखिए वो सारे के सारे एरिया एकदम सेफ़ है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस एरिया को पूरे तरीके से तबाह कर दिया। और इस एरिया में ऐसा नहीं है कि भाई मुस्लिम्स नहीं रहते थे। सबसे पहले मैंने आपको जाके दिखाया था, वहाँ पे मस्जिद ही था, और ऐसे काफ़ी मस्जिद यहाँ पे गिराए गए हैं। इस एरिया में अब ज़्यादा अंदर जाना यार सेफ़ नहीं है। मैं थोड़ा बाहर ही निकलता हूँ। मेन रोड पे रहूँगा ना तो जो चीज़ें ठीक रहती हैं, थोड़ा इंटीरियर में जाके डर वाला माहौल तो है यार। आई एम नॉट सेइंग सीरिया इज़ नॉट सेफ नाउ, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, और एक बात और बताना भूल गया था, ये जो एरिया है जोबार, ये रेबल्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था वो असद की रिजीम नहीं किया था, मतलब कि खुद की गवर्नमेंट ने खुद के लोगों के ऊपर गोलियाँ और ऐसे बम बरसवा दिए। ये सीवरेज की हालत देख लीजिए आप, अब तो इनमें पानी नहीं बचा है भाई। हंसते खेलते हुए एरिया को किस तरीके से ख़त्म किया जाता है आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ये इस गाड़ी की हालत देख लीजिए। और इस एरिया की जो बॉम्बिंग है ना, वो लगभग 2013 से स्टार्ट होते होते 2018 तक हुई है। और 2018 में जो असद रिजीम थी उसने इस एरिया को वापस से रिक्लेम कर दिया था। लेकिन रिक्लेम करने के बाद भी भाई उस रिजीम ने किया कुछ नहीं, इस एरिया को वैसे ही छोड़ दिया जैसा उन्होंने ख़त्म किया था। ये होल्स देखिए भाई आप, सारे के सारे। अब मेरे को क्या ही बताने की ज़रूरत है, आपके सामने है सारी चीज़ें। ये एक ही गाड़ी दिखी है मुझे अभी तक, इसके अलावा गाड़ियाँ तो नहीं दिखी मुझे। भाई गाड़ियों के अंदर लोहा होता है, लोगों ने बेच दिया होगा, बेचारे इतनी बुरी हालत से गुजर रहे हैं। जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक बात देखना आप कभी भी, जो मोरालिटी होती हैं, मोरल्स, डिग्निटी, ये सारी की सारी चीज़ें जब पेट भरा होता है और आदमी के पास स्टेबिलिटी होती है ना, तभी हम ये ज्ञान पेलते हैं। जब आदमी का पेट खाली रहता है, भूख होती है ना, ये सारी की सारी बातें तेल लेने चली जाती हैं, और चली जानी चाहिए भाई। क्योंकि फ़िलोसफी जब ही आती है जब आपका पेट भरा होता है। बाकी टाइम तो आप उसकी पेट की लड़ाई में इतने मर जाते हो कि आपको चीज़ें समझ नहीं आती। मोरलिटी सब भाड़ में जाए। वो कौन सी हायरार्की थ्योरी थी ना, रोटी कपड़ा मकान, फिर धीरे धीरे बाकी बाद में चीज़ें आती हैं। अभी यहाँ पे मुझे एक लोकल रेजिडेंट मिले। नेम عدنان العبد عدنان العبد अदनान। عدنان عدنان अदनान जोबार। نعم योर होम جوبر जोबार। दिस असद بوم بوم. اي تمام تمام تمام. هذا كله قنابل بوم صواريخ طيران مثل ما لك شايفه. شو هي الدليل قدامك الدليل. هذا الموقف موقف اسمه البرلمان. and your home انا هلا جوبر؟ لا هلا ساكن انا بزملكا ببعد جوبر حاليا. هلا زملكا ما فيها زملكا عفوا جوبر دمار. जोबार तमाम। نو ما في نوم ابدا. زملكا انا هلا زملكا good. ماشي الحال ايه, إيه. بس جوبر نو ابدا نهائيا. النوم ما في नो माफ़ी। كله هيك. هذا مسجد هذا موقف البرلمان. موقف البرلمان. موقف بوم. لا موقف يعني باص اتوبيس. هون اتوبيس مثلا 5 6 كذا. هون اسمه موقف مو 5 او 6 لا موقف برلمان. मिसाइल या طيران هن كله طيران ايه सुखोई. كله طيران فروسي ايراني سوري كله. शुक्रान। اهلا وسهلا شرفنا इंशाल्लाह सूर्या ان गुड। شاء الله. इन भाई साहब ने मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दी, जो मैं आपको सिनेगोग बता रहा था ना ज्यूज़ लोगों की, तो उन्होंने बताया यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे सिनेगोग और है, वहाँ पे चला जा तो तुझे हिस्टोरिकली और चीज़ें पता चलेंगी। तो ये भाई साहब ये और बता रहे थे, तो आप वो बोले कि भाई देख लो जो असद रिजीम थी और जो यहाँ पे बॉम्ब गिराने वाले थे उसमें मुस्लिम्स भी थे, सब थे, और उन्होंने मुस्लिम्स को भी नहीं छोड़ा। ये देखिए आप, एक मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको दिख रहा है, ये एक AK-47 की शेल है। ये
AK-47 छोड़िए, जो भी बंदूक है उसकी शैल है ये। दोनों तरफ भाई ये एरिया इसी टाइप में मिलेगा आपको, कुछ नहीं बचा हुआ है यहाँ पर। हाँ तो ये भाई साहब मुझे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे के चले गए कि बोलता है लगभग 1 किलोमीटर आगे चला जा, तेरे को वहाँ पे सिनेगोग मिल जाएगा। तो वो सिनेगोग भी मैं देख के आ रहा हूँ अभी। तो भाई एक भाई मुझे लिफ्ट दे रहे हैं आगे तक इस एरिया के अंदर, शुक्राना है बेबी। तो आप देख लीजिए भाई, इतने नए नए इतने शानदार शानदार घर बने हुए थे, सब तहस नहस हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे अहमद भाई मुझे यहाँ पे टनल्स दिखाने लेके जा रहे हैं, जो उस टाइम में यहाँ पे टनल्स एग्जिस्ट करती थी जोबार के अंदर। आई थिंक ये भाई अपना एक हाथ लूज़ कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस। जोबार, यस जोबार से आमीन, या आमीन। قلب قوي ओके قلب या قلب قوي अबे ओके। भाई मुझसे पूछ रहे हैं भाई कलेजे तेरा स्ट्रॉन्ग है ना। بو بيوك عربة अरबात, عربة عربة بو بنين हाँ يا حافظينه यू। ये भाई ये जो टनल है ये भाई बता रहे हैं भाई ने अपने हाथों से बनाई है। भाई सच में मेरी हालत खस्ता हो रही है, डर तो लग रहा है मुझे, लेकिन भाई ने बोला था डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो भाई दुनिया पे ऐसे ही भरोसा करके चलता रहता हूँ। ओके 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 लेट्स गो قاعد قاعد इंशाल्लाह। ان شاء الله يا رب. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। اما راحات راحات राहत هوا हवा سكنت يو يعني مشكلات يوك بام مجاهد मुजाहिद। हाँ। من عام हाँ ओह हाय। ये भाई देखिए एक बिल्डिंग का यहाँ पे पिलर था। आई थिंक ये जो टनल है ये रेबल्स के द्वारा ही बनाई गई थी और काफ़ी लंबी है। मेरा आगे जाने का मन नहीं कर रहा था भाई को बहुत। هون हाँ هون تمام. النوم हाँ मिन्नाम हाँ قاعد एग्जिट। शुक्रान अल्हम्दुलिल्लाह। الحمد لله भाई ये सीक्रेट टनल्स थी जो उस टाइम बनाई गई थी रिजीम से फाइट करने के लिए। ओह क्रेजी। كريزي मेरे एक्सपीरियंस में यहाँ से निकलने के बाद बताऊँगा, अभी बस भाई की बातें सुनता हूँ और देखता हूँ। होम سلاح तमाम हाथ भाई बता रहे हैं कि इनका हाथ यहाँ पे कटा था। भाई है ना उस टाइम पे रेबल्स के अंदर थे, अब तो रेबल्स की ही गवर्नमेंट आ गई तो भाई को रेबल्स नहीं बोल सकते। लेकिन भाई बता रहे हैं कि इन्होंने असद के ख़िलाफ़ फ़ाइट करी और कंट्री को उन्होंने लिबरेट करवाया है असद से। शुक्रान हबीबी। ان شاء الله يا रब. भाई की एज है 28 साल एंड भाई ने हाथ भी यहीं पे इसी वॉर के अंदर खोया था। आज तक भाई मैंने ये टनल्स नहीं देखी थी। टनल Yeah, so نحن गुड गुड। ये देखिए भाई तमाम, ये एक मिसाइल देखिए आप, और एक ही उधर और मिसाइल रखी हुई है। खलास Oh man.
एक और टनल के अंदर लेके जा रहे हैं भाई मुझे। हाँ قبل نزلنا من هون हाँ هلا طلعنا من अहमद عمر उमर عمر शुक्रान उमर والله थैंक यू ब्रदर يا خوش ओके खुदा हाफिज बाय बाय। باي باي तो ये थे भाई उमर भाई, और उमर भाई ने मुझे ना एक इनविटेशन दिया है कि कल भाई तू सुबह से आएगा ना, मैं तुझे सारी चीज़ें दिखा दूंगा। बाय बाय शुक्रान। यहाँ पे जो सिनेगोग हैं वो भी, चर्च हैं, मस्जिद है, टनल्स हैं। फिर मैंने बोला कोई नहीं यार मैं अकेला घूम लेता हूँ। बोलते यार देखो घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे है ना माइंस बिछी हुई है। और ये बात भाई मैंने लिटरली सोची ही नहीं थी, मैं ऐसे ही मुंह उठा के चल दिया था। भाई जब भी इस टाइप के एरिया होते हैं वहाँ पे कंफर्म है, क्योंकि जो असद रिजीम थी उसने कहीं ना कहीं तो माइंस बिछाई होंगी, और ऐसा तो है नहीं कोई सिस्टमेटिक वे में बिछाई होंगी, जहाँ पे उनका मन क्या होगा डाल दी होगी। और कुछ माइंस ऐसी भी होंगी जो कभी डिस्कवरी नहीं हो पाई होंगी। जो उमर भाई ने मुझे बताया वो बात मुझे सही लगी, और अब मैं वापस जा रहा हूँ इस एरिया से। लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई है, चीज़ें यहाँ पे जैसे दिखती हैं ना वैसे नहीं है भाई, बड़े नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें यहाँ पे ख़राब हुई थी। और ये जो डिस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है ना, ये कोई आईसिस का डिस्ट्रक्शन किया हुआ नहीं है, ये यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने अपने ही लोगों को मारा है। कितने अच्छे अच्छे घर बना रखे थे भाई, ये देखिए इधर कभी यहाँ पे एयर कंडीशन लगा हुआ था और कुछ लगे हुए थे, सब ख़त्म हो गया इधर। अभी भाई वापस जाते टाइम टैक्सी नहीं, मैं यहाँ पे जो लोकल बसेस चलती है ना वो लेके जा रहा हूँ। ये जो मिनी बसेस हैं दमस्कस की। वो एरिया ख़त्म हो गया है, और जैसे ही वो एरिया ख़त्म हुआ आप इस साइड देखिए, यहाँ पे आपको डिस्ट्रक्शन बहुत कम देखने को मिलेगा। इक्के दुक्के जगह यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको, इक्के दुक्के अगर यहाँ पे भी टूटे हैं, लेकिन उतना नुकसान नहीं है जितना उस साइड हुआ है। ये देखिए ये जगह है, ये बड़ा सा जो सिटी सेंटर है उस एरिया से 600 मीटर दूर है। अगर आप यहाँ पे बैठ के चाय पियोगे तो आपको डायरेक्ट वो एरिया दिखेगा डिस्ट्रक्शन वाला पूरा का पूरा यहाँ से। बाय बाय। तो भाई बस ने मुझे यहाँ पे उतार दिया है, और अब यहाँ से आई थिंक मैं पैदल भी जा सकता हूँ, और पैदल ही जाता हूँ मैं, आसपास देखता हूँ कि क्या क्या। ये सामने आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ का स्टेडियम। तो जोरबान जो एरिया है वो यहीं से स्टार्ट होता है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा ना आपको। जहाँ पे आपको बिल्डिंग्स बंद होती हुई दिख गई हैं, वो एकदम एंड में जो बिल्डिंग दिख रही है, लास्ट जो लाइट वाला पिलर है ना, उसके आगे फिर वो पूरा जोरबान एरिया आ जाता है, जहाँ पे असद रिजीम ने पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया था, सब ख़त्म कर दिया था भाई उधर। और ये देखिए साइड में ये ईरान की गाड़ी है, साहिबा ईरान की टैक्सी। ईरान मेड गाड़ियाँ यहाँ पे खूब मिल जाएंगी, क्योंकि जो असद रिजीम थी उसको ईरान खुला सपोर्ट करता था, ज़्यादातर उसको बैक किया था ईरान एंड रशिया ने। इधर आप फिर इसको ना ईरान को गलत उस सेंस में मत लीजिए, ये आपको लगेगा कि यहाँ पे वो सब है। तो भाई यहाँ पे ना हर कोई एक दूसरे को ऊपर नीचे प्रॉक्सी वॉर्स में खेलते रहते हैं। ये बड़ी बड़ी जितनी भी पावर्स हैं, ये अपने जैसे छोटे बंदों के समझ में आने वाली बात नहीं है। ये एक बड़ा सा स्क्वायर है, यहाँ पे चौराया है, काफ़ी रास्ते निकलते हैं, और ये काइंड ऑफ यू मान लीजिए जो न्यू दमस्कस है ना उस एरिया में आता है। और ये वाली जो छोटी छोटी बसेज है ना, बड़ी प्यारी सी लगती है ये वाली जो सामने जा रही है ना छोटी सी। और यहाँ पे कॉफ़ी एंड बाकी चाय का कल्चर आपको पता चल ही गया होगा कितना ज़्यादा है।
तो जगह जगह पर आपको कॉफ़ी एंड चाय वाली दुकानें मिल जाएंगी और साथ के साथ हुक्का। भाई अभी मैं यहाँ पे जो मिनी बस है ना दमस्कस की, उसके अंदर बैठ गया हूँ और ये मुझे जसूक अहमदिया बाज़ार वहाँ पे उतार देगी और वहीं से फिर मैं अपने होटल की तरफ इजीली चला जाऊँगा। ये हुंडई वाली जितनी भी आपको दिख रही है ना मिनी बस, यही है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन दमस्कस। इस छोटी सी बस के अंदर है ना लोग ठीक ठाक आ गए हैं। बाकी वही अपने दिल्ली में जो फटफट सेवा चलती है या फिर वो ग्रामीण सेवा चलती है ना, एकदम वैसा सही माहौल। भाई बस ने मुझे थोड़ी देर पहले उतार दिया था और अब मैं वापस से जो मेन सिटी सेंटर है एंड जो डाउनटाउन है पुराने वाला दमस्कस है, ओल्ड दमस्कस, उसके तरफ वापस आ गया हूँ क्योंकि जो मेरा होटल है वो यहीं पे ही है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए यार, यहाँ से मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर दूर वो जगह थी जोबान, और उस एरिया को भाई कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। एक घर नहीं छोड़ा है। एक घर किसे बोलते हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ यार उस टाइम पे वहाँ पे जो लोग रहते होंगे उनमें क्या बीती होगी। और यही है भाई सीरिया की सच्चाई। जिन जिन बड़े शहरों में आप जाओगे, और ये जो अभी आपने जोबान देखा ना, ये तो बहुत कम डिस्ट्रक्शन था। अब मैं जब होम्स की तरफ जाऊँगा, एलेपो की तरफ जाऊँगा, असली डिस्ट्रक्शन तो वहाँ पे है। और पलमायरा जो रोमन रूइंस हुआ करती थी, वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन किया है वो किया आईसिस ने। वो जब जाऊँगा ना मैं, तब आप लोगों को ढंग से दिखाऊँगा उधर। भाई मैं मेरे होटल वाले एरिया में वापस आ गया और ये देखिए यहाँ पे जनरेटर चल रहे हैं। और ये जनरेटर ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे, कुछ टाइम बाद ये जनरेटर बंद हो जाएंगे और जैसे ही ये बंद होंगे भाई, रात को फिर वापस से लाइट चली जाएगी। फिर एक वो छोटा सा फ़ैन है, कुछ रूम में वो फ़ैन है और कुछ रूम में वो नहीं है, बस ऐसे ही चलता रहता है। और इसी तरीके से भाई सीरिया के अंदर जो क्राइसिस है, वो ये जो आवाज़ें आ रही है ना ज़्यादातर, ये सारी की सारी जनरेटर की हैं, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग जनरेटर चल ही रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, वहाँ जाके अपने खाना खाएंगे और बैठेंगे। फिर आ गया हूँ भाई, अभी रेस्टोरेंट में आके ना मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे फतूश। या शुक्र। नेम अरबी माया। मैं पूछ रहा हूँ कि पानी को बोलते क्या हैं? कुछ भी कर लो भाई, जब तक आपके होठ गीले नहीं होते ना पानी पीते टाइम, तब तक वो स्वाद नहीं आता कि यार आपने कुछ पिया है। तो भाई अभी उस एरिया से आके अभी ये मेरा खाना आना शुरू हो गया है और खाना खाने के बाद मैं चाय पीने जाऊंगा और उस जगह पर बैठ के काफ़ी लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा और अपने इस वीडियो को फिर ख़त्म करूंगा। लेकिन कुछ जो मेरी इनसाइट्स हैं वो और बताऊंगा एंड में कि भाई मैंने आज क्या देखा। और जब मैं उस भाई के साथ टनल के अंदर जा रहा था तब मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था, बड़ा है ना अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पहले तो मुझे लगा डर कि भाई ये बंदा कहीं मुझे अंदर जाके, अंदर बंदे बैठे होंगे और वो वेट कर रहे होंगे, मुझे किडनैप कर लेंगे और फिर फिरौती मांगेंगे। लेकिन यार भरोसे पे दुनिया चलती है और भरोसे तक मैं आज तक यहाँ पे पहुँच गया हूँ। कई बार इस टाइप के भरोसे आपको मुसीबत में डाल देते हैं, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरी किस्मत सच में इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो अपने वो ओमर भाई थे, उनका नाम ओमर था आई थिंक, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, मैं नाम के साथ अच्छा नहीं हूँ भाई। जो भी वो भाई थे जिसने मुझे वो सब कुछ घुमाया उधर जोबान एरिया में, वो बड़े मस्त है यार। यहाँ पे पीछे एक छोटू आ रखा है, उससे बात कर रहा हूँ मैं। तमाम तो भाई मेरा खाना आ गया, मैं आपको खाना दिखाता हूँ पहले। तो ये तो है राजमा विद चिकन और साथ में है ये फतूश। फतूश बोले तो सैलेड है ये पूरे, इसके अंदर कुछ भी बाकी चीज़ें नहीं है, पूरा फाइबर है ये। और ये काब्स हैं इसके अंदर भाई, राजमा है तो आई थिंक राजमा के थ्रू वो काब्स और वो सब मिल जाएंगे। चिकन में भी काब्स होते ही होंगे। तो यही मिला आज। मैं कोई ब्रेड नहीं खा रहा हूँ रात के टाइम पे, ये हल्का ही होगा ना मेरे हिसाब से खाना। बीन्स शायद रात को थोड़े पंगे कर सकते हैं, बाकी सैलड तो क्या ही पंगे करेगी यार। बाकी सीरियन खाना सच में बहुत मज़ेदार है। आई प्रेफर मोर देन लेबनीज़ फूड। कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे इस बात से, लेकिन पता नहीं यार, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये। साथ में भाई सीरिया के अंदर ये पिकल खाना, आई थिंक नॉट जस्ट सीरिया, ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ही ये जो पिकल है, ये अपने अचार खाने वाला सिस्टम है। ये मिर्ची, ये खीरा और ये इधर मूली के अंदर वो डाला हुआ है आई थिंक, बीट रूट करके, इसका कलर चेंज हो गया। ये भाई अभी शाम का टाइम है दमस्कस में, रात के 10 बज चुके हैं
और दिस इज़ द ओल्ड टाउन ऑफ दमस्कस, ओल्ड एंड न्यू मिक्स है। अभी जस्ट खाना खा कर निकला हूँ मैं, और अभी यहाँ पे वो जो टी हाउस है ना, उधर जा रहा हूँ। ये देखिए भाई, ये अभी जो चाय कैफ़े होते हैं ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे ना रात को हुक्का नहीं चल रहा है। आई थिंक मे बी ये टाइम सही नहीं है, क्योंकि रात के ऑलरेडी 10:15 हो चुकी हैं। लेकिन सब लोग यहाँ पे चाय वाला सीन अच्छा है, लोग अभी भी सोशलाइज़ कर रहे हैं, और ये चाय वाला सीन रात के 12 बजे तक चलता रहेगा। और ज़्यादातर है ना यहाँ पे आपको ये ब्लैक टी मिलेगी। यहाँ पे दूध चाय वाला कल्चर नहीं है, जैसे अपने इंडिया में मिलता है ना आप लोगों को, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। लोग इसको जानते हैं, नॉर्मल इसको बोलते हैं सुलेमानी चाय, और दूध वाली चाय को बोलते हैं शायमा हलीम। हलीम मतलब दूध अरेबिक में। तो जब भी आप मिडिल ईस्ट में जाओगे तो सुलेमानी बोलोगे ना, तो लोग समझ जाएंगे ये है सुलेमानी, ब्लैक टी विद शुगर। और धीरे धीरे है ना, कई कंट्रीज़ में चाय की जगह कॉफ़ी लेने लग गई है, क्योंकि आजकल भाई लोगों के स्ट्रेस लेवल कुछ ज़्यादा ही है, रात को उनको काम करना पड़ता है। तो उस मामले में जो कैफ़ीन की क्वांटिटी है वो आई थिंक कॉफ़ी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाय। तो काफ़ी कंट्रीज़ में जो चाय का चलन है वो थोड़ा थोड़ा नीचे भी आ रहा है, लेकिन उतना भी नहीं कि बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। अभी मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गया था, पर पंगा पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ना लाइट नहीं है ढंग से, तो मैं आपको है ना सारी बातें ढंग से समझा नहीं पाऊंगा। और पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मुझे लगा था कि शांति मिलेगी मुझे यहाँ पे, लेकिन उस लेवल की शांति है नहीं कि मैं आप लोगों को सारी बातें ढंग से समझा सकूँ। ये भी भाई एक पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पे मैं अभी चाय पी रहा था ना, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से कैसी दिखती है ये। अंदर ये जो हॉलवे सा बना हुआ है, यहाँ पे बैठ के लोग मस्त तरीके से चाय पीते हैं सुबह सुबह और रात के 12 बजे तक। और इधर ये मेरे होटल वाली गली, लाइट गई हुई है अभी, लेकिन ये जितनी भी आप लाइट देख रहे हो सारी की सारी जनरेटर के थ्रू चल रही हैं। इधर ये मेन यहाँ का स्क्वायर, सामने एक मस्जिद है। मस्जिद के अंदर अभी कोई प्रेयर वेयर का सीन है नहीं, तो इस कारण से मस्जिद के अंदर आपको लाइट नहीं दिख रही होगी। और ये जो चौराहा है ना, इस चौराहे के ऊपर वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी लोग चाय पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। और वो सामने फिर उधर 2-3 होटल्स हैं, और ये बीच में फिर ये टैक्सी वाले बंदे चल ही रहे हैं भाई। यहाँ पे रात का सीन भी है ना दमस्कस के अंदर काफ़ी यूनिक है। मैंने सुना है दमस्कस की जो नाइट लाइफ है ना वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मन नहीं कर रहा है नाइट लाइफ देखने का। अब कुछ भी कर लो यार, लोगों को एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही होता है, चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन में चले जाओ। अगर आप माइंड को शांत नहीं करोगे तो फिर आप ज़िंदगी नहीं काट सकते। तो चाहे कुछ भी हो, एंटरटेनमेंट आपको हर जगह हर टाइम पे मिल ही जाएगा। भाई मैं एक चाय और पीने पहुंच गया हूँ। ये सामने आप देख रहे हो ना, ये उस चौराहे के ऊपर ये जो मैं दिखा रहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले, यहाँ पे लोग शीशा वो कर रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे शीशा भी पी सकता हूँ, अपने हुक्का भी पी सकता हूँ, और यहाँ पे बैठ के लोग चाय पी रहे हैं। तो उनके साथ ही मैं थोड़ी देर बैठ गया हूँ। ऐसे बैठ बैठ के बातें निकलती हैं, लोगों से बात करते हो तो पता चलता है कि भाई कि सिचुएशन सच में कैसी है। और यही मेरा एक तरीका रहता है कि अब ऑनलाइन तो आप सारी बातें पता नहीं लगा सकते, जो लोकल्स जी रहे हैं और जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें कई बार दिन रात का फ़र्क हो जाता है। तो जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, जितने भी लोगों से बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उनके साथ थोड़ी और डीप कन्वर्सेशन हो, और उससे पता चले कि भाई कि लिटरली कंट्री के अंदर हालात सच में ठीक हुए हैं या नहीं। और ये करने के लिए भाई आपको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा ना, कुछ एक वो जो एक टच वाला होता है ना, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये देखिए यहाँ पे अभी आपको ये सीरिया का नया वाला फ्लैग मिलेगा। लोग यहाँ पे अपने घर से चाय वाय बना कर लेके आते हैं और लगभग रात के 11-12 बजे तक यहाँ पे बैठे रहते हैं। अभी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले सीन बता रहा था भाई, ये जो पीछे भाई साहब देख रहे हो ना, ये जब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझसे पूछने आ गए कि भाई साहब आप कहाँ से हो। मैंने बताया मैं इंडिया से हूँ। बोलते क्या टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हो? मैंने यार मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने फिर चैनल देखा, तो चैनल देख के और खुश हो गए। तो मैंने फिर इनसे परमिशन भी ले ली कि यार मैं आपके साथ वीडियो बना सकता हूँ। बोलते बनाओ बनाओ, एकदम खुश हो गए। बढ़िया बंदे हैं यार। तो अभी भाई मेरे साथ एक भाई हैं। व्हाट्स योर नेम? सामिर। सामिर, ये सामिर भाई हैं। और ये भाई मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं कि भाई तुझे अरेबिक क्यों नहीं आती। ले मजाक कर रहा हूँ भाई, मस्त बंदे हैं। इनसे काफ़ी देर बात कर रहा था। ये अपने सिटी में मुझे इन्वाइट कर रहे हैं। अर्रक्का हसके कामशिली कामशिली है तेरेजो यस यस हसका लेट्स गो यल्ला। तो भाई ये जो
यसका है या फिर रक्का है, वो वाला एरिया है ना, अभी बता रहे हैं कि उस एरिया में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, ये भाई तो बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाओ, हमारे बीच में ऐसे छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हमारे बीच में। तो फिर लेकिन भाई अभी मेरे पास लिमिटेड टाइम भी है, तो मैं भी जब अगली बार आऊँगा ना तब लोगों से बात करूँगा। शुक्रान हबीबी, शुक्रान हबीबी। नाउ आई गो स्लीप। शुक्रान शुक्रान, शुक्रान, अहलन व सहलन, बाय बाय। बाय 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 बाय। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे है ना ऐसे गड्डी लेके चलना पड़ता है, इन्हीं गड्डियों से काम चलता है। ये 2000 का नोट आप मान लीजिए कितने हो गए अपने, ऑलमोस्ट 15 रुपये के बराबर है। ये बड़ी गड्डी और आती है 5000 और 2000। ओके शुक्रान अभी, बाय बाय। ओके बाय बाय। भाई रूम में अपने वापस आ चुका हूँ और इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। बस मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाह रहा हूँ। ये था भाई मैं जो वहाँ से लेके आया था। अब देखते हैं कि ये मैं ले जा पाता हूँ या नहीं। चांसेस आर वेरी लेस कि मैं इसको ले जा पाऊँगा। एक गोली की शेल है ये, जो मुझे वहाँ पे मिली थी जुबार एरिया में। और यही मैं बताना चाह रहा था कि यार कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई हैं सीरिया के अंदर, और उन चीज़ों ने सीरिया के जो करंट सिचुएशन है उसको फॉर्म किया। धीरे धीरे उम्मीद है कि भाई कंट्री इस चीज़ से निकल जाएगी, लेकिन श्योरिटी किसी भी चीज़ की नहीं है भाई। ये देखिए, कल ये वाला जो पैसा है ये चला जाएगा इस रूम का जो रेंट उसको पे करने में, और कल ये पैसे आई थिंक वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कल मैं दूसरी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। देखते हैं कि कल का कितना बजट रहेगा, क्या नहीं, वो सारी की सारी बातें मुझे कल पता चलेंगी। और 4 बजे आज वापस से लाइट चली जाएगी। 4 बजे जो रूम में फ़ैन है, इसमें एयर कंडीशन तो वैसे है नहीं, एयर कंडीशन मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो को ख़त्म। ज़्यादा कुछ है नहीं यार मेरे पास बोलने को, क्योंकि आज जो मैंने देखा कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं है।